morning. Good morning. Good morning, DXN. Good morning, DXN. आप सभी को DXN आरबीसी चैनल का स्वागत है। आज हमारे साथ और एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट अचीवर्स इन DXN। आपने DXN में 2001 से जुड़ गया है। ऑलमोस्ट 19 बरस हो गया। आपने बहुत मुश्किल से लाइफ में लड़कर आपका जीवन को आप खुद बदल दिया है। आप बिहार झारखंड बॉर्डर से आपके लाइफ को बदलने के लिए गांव से रूरकेला निकला जीने के तलाश में। आपके साथ इंटरमीडिएट के बाद में एक ही स्किल था, वो योगा का जानकारी। ये योगा का जानकारी के कारण से उसको आपने कमाने में अप्लाई किया। केवल 15 रुपये में 15 रुपया लेकर आप योगा सिखाने का काम शुरू किया, घर घर को जाकर। इसके साथ आपने रेकी और आर्ट ऑफ लिविंग भी आप सीखा। इससे आपका जीवन शुरू हो गया। यही कारण से आपको आपका स्पॉन्सर DXN में भुवनेश्वर में मिले। बाद में आप प्रोडक्ट को यूज करने शुरू किए। का स्टोरी आज आप बताएंगे, शेयर करेंगे। आपका धर्मपत्नी को इससे फायदा मिला इनिशियली। बाद में आप प्रोडक्ट का रिजल्ट को आने के बाद में आपने DXN का बिजनेस को करने में लग गया। नेटवर्क मार्केटिंग का जानकारी ना होने के भी आप उसको सीखकर करने लगे। बाद में आपका जो ग्रोथ है सभी हिस्ट्री बन गया है। आपका सभी फैमिली का लाइफ को आप बदल दिया। एक बेटी को डॉक्टर बनाए DXN इनकम से। उसके शादी भी एक डॉक्टर के साथ आपने किए। दूसरा बेटी ने MTech बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर बेंगलोर में काम में है। आपका बेटा इंजीनियर बनने के बाद भी जॉब को छोड़कर, नौकरी छोड़कर आपने DXN में लगाए। आपके साथ इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका लाइफ का बदलावन सभी तरह, गाड़ी, घर, हाउस साइट, प्लॉट, ये सभी आपने शेयर करेंगे। आपने DXN में फर्स्ट क्राउन डायमंड बिहार झारखंड उड़ीसा का बन गए। जब से ESIP ITSI शुरू हो गया DXN में, उस दिन से लगातार आपने बोथ लोकल एंड फॉरेन ट्रिप को क्वालिफाई करके आपने देश विदेश कंटिन्यूसली घूमा है। आपने अभी DXN RBC मिलियनियर क्लब का मेंबर भी बन गए हैं। वेलकम टू मिस्टर JP लाल, सीनियर क्राउन डायमंड फ्रॉम रूरकेला।
Good morning, sir. Good morning. Good morning. मैं शुरू करूं सर? बहुत बहुत आभार और चरण वंदना गुरु माता और गुरु पिता को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और आरबीसी के इस चैनल पर सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हुए मैं अपने जीवन की इस डीएक्शन यात्रा का सुखद और कुछ ऐसी पीड़ा वाला पल के प्रति मैं आपको अवगत कराऊंगा। मैं अपनी इस कहानी में जहां उन तमाम लीडर के जीवन को भी वो छुएगा, जैसी जिंदगी मैंने जिया है उसके जो सच्चे और कड़वे मीठे मेरे जीवन में है वो मैं आपको आज शेयर करूंगा। जहां मैं बैठा हूं ये 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है, लेकिन इसमें ऑनरशिप हमारा नहीं है। मैं पगड़ी दे करके इसको लिया हूं उस समय बहुत बड़े रकम के साथ। और ये जब मैं इसको बनाया था इस ऑफिस को 2009 में, उस वक्त इसमें 12 लाख रुपए मैंने खर्च किया। मित्र, ऐसी कई 12 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ की संपत्तियां मैंने डीएक्शन से अर्जित की है, ये बात की बात है। लेकिन पहले मैं क्या था ये मैं आप लोगों के बीच करता हूं। मेरा नाम जयप्रकाश लाल है। मैं एक सुदूर गांव में, जहां पर पठारी प्रदेश है, वहां का मैं मूल निवासी हूं, जो झारखंड और बिहार बॉर्डर में पड़ता है। वहां से मेरे पिताजी क्योंकि चिकित्सक थे और वो चिकित्सा के लिए मधेपुरा जिला एक बिहारीगंज है वहां पर थे। मेरी पढ़ाई हो रही थी। 1977 में मैंने मैट्रिक किया। फिर उसी वक्त मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। उसके आगे की पढ़ाई मैं कर नहीं सका और पिताजी की सेवा में लग गया। और यह घर की जितनी भी पूंजियां थी वो सब खत्म हो गया। मेरे बड़े भाई होम्योपैथिक चिकित्सक हैं अभी, और फाइनल उन्होंने भी नहीं दे पाया आर्थिक कमी के कारण, क्योंकि जो जमीन है वहां से मेरा बहुत दूर में है, संथाल परगना क्षेत्र में, और वहां पठारी क्षेत्र है। बारिश होती है तो अन्न होता है, और हम लोग बहुत दिन तक बाहर रहे। मेरा सारा जमीन वहां के लोगों ने उपाय कर लिया, क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं। आर्थिक तंगी के कारण हम उससे लड़ भी नहीं सकते थे। तो जैसे तैसे हम लोगों की जिंदगी चल रही थी। 1980 में मेरे पिताजी चले गए। कैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। कैसे क्या, हैंड टू माउथ भी नहीं था, ये दशा थी हम दोनों भाई की। भैया किसी तरह से पिताजी से जो शिक्षा लिए थे उससे वो अपना आजीविका चलता था। फिर 1982 में मैं कोलेरी में आकर के कुछ भाग्य आजमाने का प्रयास किया। पढ़ाई तो चली गई और वहां मैं बहुत प्रयास किया। हमारा भांजा है धर्मशील के पिताजी लेबर अफसर थे तो कोलेरी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। मैं भी वहां जाकर के बहुत कुछ किया। खदान में जाकर के डायरेक्ट चलाया रात को जग के कि नौकरी हो जाएगी, नहीं हुआ। फिर मेरे को पैथोलॉजी का ज्ञान था, उससे मैंने हॉस्पिटल में भी कुछ दिन काम किया, वहां भी नौकरी नहीं हुई। फिर इसी काम की तलाश में 1992 में, नहीं, इसके बीच में मेरी शादी भी हो गई, मेरे 3 बच्चे हो गए। 1992 में एक बच्चे हमारे 2 साल का और एक 6 महीने का बच्चा हमारा 2 रवि और नेहा था। उनको साथ लेकर के हम राउरकेला आ गए काम की तलाश में। यहाँ कुछ मेरे दूर के रिश्तेदार थे, उनके माध्यम से आए और यहाँ रेलवे कॉलोनी के एक रूम, एस्बेस्टस के रूम में मैं रहा। और मैं क्योंकि इतने साल तक 12-14 साल तक मैंने विकट परिस्थिति से अपनी जिंदगी को निकाल रहा था। तो जो परिस्थितियां हैं जो मेरे अनुकूल नहीं था, कभी भी नहीं, 1992 तक तो था नहीं। मैं लड़के भाग और भगवान से अपने हिस्से का ले रहा था। तो मेरे अंदर में एक जीवट व्यक्तित्व ने जन्म ले लिया कि सामने किसी भी तरह की परिस्थिति है, मैं उससे युद्ध करके अपने हिस्से का ले रहा था, परिश्रम कर रहा था। लेकिन जुनून ये था कि मैं नौकरी नहीं करूं। और कुछ भी गांव का लोग था, मेरे पास में कोई नेटवर्क क्या होता है ये सब कुछ भी नहीं जानता।
हाँ, आध्यात्मिक विचार मेरी थी, और मैं जो स्किल था मेरे पास वो योगा प्राणायाम का था, और इसको लेकर के मैं राउरकेला आया। ईश्वर की कृपा हुई, मेरे को एक पहला व्यक्ति मिले, हरिकृष्ण अग्रवाल, और उनको पैरालिसिस था, और मैंने वहां से शुरुआत की, और उन्होंने मुझे एक दिन का एक्सरसाइज कराने का जो 1 घंटे का था 15 रुपए निर्धारित किया 1992 में, और वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। 1-2 महीने तक तो ऐसे चला, फिर उनको अच्छा लगा तो मेरा पेशेंट बढ़ता गया, और वो 15 रुपए ही मेरे को मिलता था। फिर कालांतर में चलता गया तो मुझे रेकी मिल गया, रेकी का फिर मैं ग्रैंड मास्टर हुआ साधना ध्यान के द्वारा। लेकिन उसमें मैं किसी से पैसे नहीं लेता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये ईश्वरीय चीज है, और ईश्वरीय चीज को बेचा नहीं जाता। तो जो दक्षिणा के रूप में मुझे लोग देते थे मैं रख लेता था, और इसी क्रम में चलता रहा जिंदगी। फिर आर्ट ऑफ लिविंग के लिए भी मैं प्रयास किया, वही हरिकृष्ण अग्रवाल के माध्यम से उन्होंने खर्च किया, मुझे डोनेट किया, स्पॉन्सर किया, तुम जाओ सीख के रहो। मेरे इतने पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए भी वो पैसा दिए, इसलिए मैं उनको प्यार से आज भी ऐसे लोगों के लिए उनके दयावासान के बाद भी मैं उनके चरण वंदना करता हूँ। उनको मैं बाबूजी कहा करता था, और उन्होंने मुझे वहां भेजा आर्ट ऑफ लिविंग के लिए। तो वहां मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट कोर्स, फिर सेकंड कोर्स, एडवांस कोर्स और विपासना और टीटीसी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 1993-92 में मैं उड़ीसा का पहला आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना। गुरुजी ने कहा कि जाओ अब तुम लोगों को सिखाओ, फर्स्ट कोर्स मैंने। फिर वो जो कंडीशन था, वो कंडीशन में मैं अपने बाल बच्चे को पाल नहीं सकता था, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से मुझे ज्ञान मिली थी कि जिम्मेदारी आपको वही लेनी चाहिए जो जिम्मेदारी आप निभा सकें। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि गुरुजी, मैंने आपसे ही सीखा है जिम्मेदारी क्या चीज होती है, मैं पहले नहीं जानता था, अभी मैं जान गया हूँ। मैं एक पत्नी का पति भी हूँ, मैं एक बूढ़ी माँ का बेटा भी हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो वो उनकी जिंदगी में संवार नहीं पाऊंगा, और मेरी उतनी शिक्षा भी नहीं है। और मैट्रिक तो मैं 77 में कर लिया था, शादी के 89 में मेरी शादी हुई थी। उसी वक्त मैंने इंटर का एग्जाम भी दे दिया था, और उसमें मैं 2nd क्लास से उत्तीर्ण भी हुआ था। और इसी गुरुजी को मैंने कहा, श्री श्री रविशंकर जी को, कि मैं सर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जिस अपनी जिम्मेदारी से जब मैं पूरा कर लूं, इसके बाद मैं आपके सेवा में आऊंगा। और फिर मैं वहां छोड़ करके मैं अपना करता रहा अपने सेल्फ स्वास्थ्य के लिए। इसी क्रम में मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जुड़ करके लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करता था। उनकी विचारधारा से मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जो लोग दुखी हैं मैं उनकी जाकर सेवा करूं, और इसी क्रम में मैं लोगों को फ्री हीलिंग करता था। हजारों हजार की संख्या में उस वक्त साधना भी मैं किया करता था बहुत, और मैं उनको ट्रीटमेंट करता था। ईश्वर की कृपा से लोग ठीक होते थे, और जो वहां कोई पैसे नहीं लेता था, जो रेकी सीखते थे जो वो दिया, बस वही मेरी आमदनी थी। इसी क्रम में चलते चलते 2001 में सितंबर को एक हमारा स्टूडेंट रेकी का धनंजय जैना, उसने मुझे रेकी का किट ला के दिया। उस जमाने में बीएक्सन का 2 किट आया करता था 2001 में। एक होता था बीके बिजनेस किट, और एक होता था ईबीके एग्जीक्यूटिव बिजनेस किट। एग्जीक्यूटिव बिजनेस किट में एक चेन वाला बैग काला ऐसा होता था, उसमें सारे प्रोफाइल और इत्यादि रहता था, सभी प्रोडक्ट का रहता था। उसमें मार्केटिंग प्लान भी लास्ट पेज में होता था, और उसमें 30-30 बीके में 30-30 आरजीजीएल होता था, 250 पीबी होता था। उस वक्त जमाने में 690 पीबी पर्सनल पीबी होता था, और ईबीके एग्जीक्यूटिव बिजनेस किट में आरजी और जीएल 90 होता था, और 690 पीबी होता था। 1680 का वो ज्वाइनिंग था, और ये 850 का। उसने वो आरजीजीएल ले लिया और मेरे को गिफ्ट कर दिया कि गुरुजी आपके। उस दिन था 29 सितंबर 2001, और फिर मैंने कहा कि क्योंकि मेरा एक आदत था, सीख लिए थे हम जिंदगी में, परिस्थिति कैसी भी हो मुझे जीतना है। तो जब उसने लाके दिया और मुझे कुछ अपने मन से वो जितना जानता था प्लान बता दिया कि 12 आदमी अगर 60-60 हजार हो जाएगा गुरुजी, आप डायमंड हो जाएंगे, और 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने आप कमाएंगे। 12 आदमी को आप तो बहुत जगह जाते हैं लोगों को रेकी सिखाने, 12 आदमी को आप स्टॉक पॉइंट दिला दीजिए 12 शहर में, तो आप 12 स्टाफ बन जाएंगे 60,000 का। उस जमाने में 45,000 नहीं 60,000 में हुआ करता था, और 43% में डायमंड हुआ करता था। 7 स्टार होने से 60,000 का तो पर्ल होता था। 25% तक तो ठीक था,
25% के बाद में 6% बढ़ने से फिर रूपी होता था लोग 31% पर। 3 जब स्टार हो गए 60 का तो 31%, फिर 6% पर 37% होता था, 6% का डिफरेंट होता था। और उस वक्त पर्ल एक था स्टेटस 37% का। अब पर्ल के बाद फिर जब 5 स्टार बनता था तो 6% और बढ़ के 43% होता था, 37-43, तो लोग डायमंड बनते। और ऐसा 12 स्टार बनाकर, और यहाँ राउरकेला से भुवनेश्वर 550 किलोमीटर था, कोई फोन नहीं और उतने पैसे भी मेरे पास नहीं थे, और मेरे को भी गिफ्ट कर दिया था बिना आरजीजीएल का। उस वक्त कुछ मेरे को 1700-1800 रुपया मिला था दक्षिणा का, उसमें मैंने वो छोटा आरजीजीएल उससे लिया था। हाँ, और वो मोरंजी मेरे को दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी पत्नी को थोड़ा एलर्जी रहता है अगर दो तो वही लेकर के आए, पत्नी को खिलाया, अच्छा लगा। और फिर मैं 3 महीने तक उनको यूज किया। और यहाँ पर भी जो मेरे कुछ पेशेंट थे जिनके घर में जाकर योगा ट्रीटमेंट वगैरह रेकी करते थे, बड़े बड़े पैसे वाले, तो उनको भी मैं जाकर के ये सूचना दी। तो मेरे बात पर उन लोगों को यकीन होता तो ला के दे दो। तो इसके बाद यहाँ तो कोई स्टॉक फंड था नहीं, तो फिर दूसरे बार जब मैं वहां गया तो कुछ पैसे मैं उन सेठ जी लोगों से लेकर के उनको ला कर दिया, उनको भी अच्छा लगा। तो फिर मेरा स्वभाव जो था वो जिबेट, करूंगा तो 100 पैसे, नहीं तो नहीं करूंगा। तो फिर मैंने रेकी, आर्ट ऑफ लिविंग, योगा, प्राणायाम सारे चीज को दरकिनार किया। और दिसंबर 2001 से मैंने अपनी यात्रा डीएक्शन की प्रारंभ की, और उसको लेकर के मैं धर्मशील के पास पहले गया, क्योंकि यहाँ मैं उड़िया वगैरह जानता नहीं था। धर्मशील के पास गया, धर्मशील को मैं बताया, उसको फिर भुवनेश्वर भी ले गए थे हम वहां सेमिनार में, फिर उसको इसमें लाए। वहां के बाद में फिर हम झारखंड में गए, झारखंड में भी मैंने टीम डाला। और फिर इसकी 2001 में मैं पूर्णिया गया, जहां पर अजयकांत वर्मा उनके नीचे, अजयकांत वर्मा को धर्मशील के नीचे दिया, धर्मशील के नीचे अजयकांत वर्मा, उनके नीचे में चंदन सिन्हा। और फिर वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। और मैं कोई नेटवर्क नहीं जानता था, बस मैं इतना जानता था कि 12 आदमी को स्टॉक फंड देना, और उसके जो मार्केटिंग प्लान थे उसके आधार पर ही मैं चल रहा था। बस वो जो लिखा था वही मैं जानता था, और इसी आधार पर मैं लोगों को मोटिवेट करते करते हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। और पहला चेक जो मेरे को आया वो हरा मेरे को भी नहीं आया। जैसे कल हमारे एक मित्र फर्स्ट जनरेशन का आरबीसी इसी चैनल पर कल का जो मीटिंग था, कल की जो चर्चा थी उनकी सफलता की, वो भी पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, और आज वो 1,30,000 1,40,000 रुपए महीने उनका अर्न है पर मंथ का, गाड़ी भी लिया। यहाँ पर भी मैंने वही किया। और उस वक्त एक जुनून था मेरे अंदर कि कैसे 12 आदमी पूरेंगे सबके नीचे, बस एक जुनून कि नेट बढ़ाओ, नेट बढ़ाओ। और जो काम करने का तरीका था वो यही था कि जितना मैं जानता हूं मैं उनको उतना बताते हुए मैं बढ़ता चला जा रहा था। और पहला चेक मेरा आया 1185 रुपए का, ड्राफ्ट घर में आया। दिसंबर का पैसा था, जनवरी 28-29 तारीख को आता था, 1 महीने का गैप होता था, घर में आता था रजिस्ट्री से। और 500 रुपए से नीचे जो होता था वो एक ऑर्डिनरी में आता था स्टेटमेंट के साथ, हरा वाला ई-वॉलेट। और फिर मैं पीछे नहीं देखा, फरवरी में मैं स्टार हो गया, उस वक्त 4200 रुपए आया था। और जुलाई अगस्त में मैं रूबी हो गया, और उस वक्त 10,000 रुपए मिला करते थे, वो 10,000 भी मैंने लिया। और यही क्रम फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक ही जुनून था कि मैं जितने लोगों को बनाऊंगा मेरा उतना ही बड़ा पैसा आएगा। और इसी पैसे से मित्र मैंने मारुति वैन खरीदा। 2003 में मैं डायमंड बना, और अपने डायमंड बनने से पहले 2003-04 से पहले वो सेकंड धर्मशील के नीचे जो अजयकांत वर्मा पूर्णिया के हैं, जो भी अभी स्लीपिंग मोड पर हैं, बस 3000 पीवी करते हैं, तो उनको पहले मैं 12 स्टार बना करके उनको डायमंड बनाया। उसके बाद मैं बना 1 महीने के बाद। और जो उस पैसे जो भी मुझे मिले उस जमाने में, मेरे को 87,000 रुपये आया था डायमंड का, 87,000 रुपये का आया। और कुछ पैसे मेरे पास जमा थे। फिर मेरे बच्चे जो थे वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर मैं इसको संत थॉमस स्कूल में लिखाया। हमारे पूरे जिंदगी की पढ़ाई में जितना पैसा नहीं लगा, उसका एडमिशन कराने में उतना पैसा लगा था, और मुझे देने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। 12 साल की जिंदगी में कष्ट में जिया था, और डीएक्शन ने जो मुझे दिया, लेकिन कैसे दिया, मेरा कोई स्पॉन्सर चला गया, फिर उसको सियासत में नौकरी मिल गई, मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था। कौन था? मैं डीएक्शन के हस्तिनापुर का खुद ही
द्रोणाचार्य था, खुद ही अर्जुन था, और खुद भी आगे मैं बताऊंगा एकलव्य भी बना। सब कुछ मैं था। मैंने अपने स्किल को जो पढ़ा मैं उसको किया। पढ़ा किसको? डीएक्शन के सिस्टम को पढ़ा, और इधर उधर आजू बाजू को मैंने नहीं पढ़ा। मैं डीएक्शन के सिस्टम को पढ़ा। क्या? बस 12 बनाने हैं। तुम 12 60,000 का बना दो, डायमंड हो जाएगा। फिर 2007 में तो आप सबको पता है ये चेंज हुआ। 2003 दिसंबर को जब मैं डायमंड बना, 3 तो चला गया 4, और 2009 में मैं क्राउन डायमंड, अर्थात 5 साल के अंदर 10 डायमंड मैंने बनाया। और इस बीच में 60-70 डायमंड मेरे नीचे हो चुके थे। और मैं इस बीच में एक और घटना अगर आपको बताऊं, 2003-4 में ही पटना में प्राजीत उस वक्त हुआ करते थे, उनको लेकर के मैं मीटिंग भी किया था बिहार में। प्राजीत ने एक मीटिंग रखा ट्रेनिंग का, कंपनी स्पॉन्सर स्पीकर के लिए ट्रेनिंग था। 300 लोग थे उसमें पटना में। उस होटल का नाम मैं भूल रहा हूं, धर्मशील मेरे को बताया था, मैं फिर भूल चुका। तो उस होटल में आज भी सभी लोग पटना में उसी होटल में ठहरते हैं। अग्रवाल जी वगैरह जाते हैं जब बड़ा बड़ा मीटिंग में, धर्मशील वगैरह, धर्मशील बोल लेते हैं, हम लोग सब उसी में ठहरते हैं। तो उस होटल में वो मीटिंग रखा था, ये ट्रेनिंग रखा था। उसमें पटना के हमारे उस समय के हमराही, हम साथी अगर सुन रहे हैं तो आपको भी गुड मॉर्निंग, प्रिय रंजन जी 300 लोगों में से 30 आदमी उस वक्त थोड़ा लिखित वगैरह में रिटन में आए, लेकिन जो स्पीकिंग था उसमें 3 आदमी आए, प्रिय रंजन, धर्मशील, जेपी लाल। वो भी मैं अपनी शक्ति से, अपने अनुभव से, डीएक्शन के प्रति समर्पित भावना से मैंने जिया। मेरे पास कोई ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार कुछ भी नहीं था 2009 तक। मैं इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा था आज सभी लोगों मित्रों को कि एक गरीब लड़का समर्पित भाव से, क्योंकि एक आदत थी, करूंगा तो 100 पैसे, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैंने एक ही दिन में योगा प्राणायाम, जिसको 10 साल से मेरे को रोजी रोटी दे रहा था, मैं उसको छोड़ दिया। मैंने ये सीखा था कि 2 नाव पर अगर पांव रखा तो फिर जिंदगी हमारा लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा। मैंने उसको छोड़ा। जो होगा देखेंगे, करके देखेंगे, लड़के देखेंगे। ये मैंने सीखा था अपने इतने लंबे अवधि के जीवन से। अब 100 पैसा में आए, और फिर 2009 तक मेरे आगे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, उड़ीसा में भी नहीं था। सभी को गर्व था मेरे ऊपर, मेरे जितने भी अग्रस्त थे। लेकिन इसी बीच में मित्र, मैं जो कहने जा रहा हूं उन तमाम लीडर के लिए, अरबी पानी देना, सभी लीडर के लिए मैं कहना चाहता हूं, मेरी इतने लंबी जिंदगी में जब तक मैं सिस्टम से जुड़ा रहा, जब तक मेरे को कोई अहंकार नहीं हुआ, लोभ नहीं हुआ, अहंकार नहीं हुआ, लोभ नहीं हुआ, तब तक मैं सिस्टम को फॉलो करके डुप्लीकेशन करा करते हुए, डुप्लीकेशन ऑफ फॉलो अप जो था वो एकदम करेक्ट हो रहा था मेरा, सभी ग्रुप में, सभी डेप्थ तक जा रहा था। और इस बीच मेरा बोकारो भी फलता फूलता रहा, बहुत आगे बढ़ा। उस वक्त राजेश सिंह जी से महारथी लोग आए, और भी उनके नीचे सुभाष जी सब आए, कई चंदन सिंह जी सब आए, लेकिन आत्मा परमात्मा उनको शांति दे, वो नहीं है आज, लेकिन वो भी बहुत जीवट प्राणी थे उस जमाने में। जैसा मैं करता था, मेरे से कहीं ज्यादा स्थिति में वो लोग करते थे। इसी क्रम में 2003-4 में लालू यादव का राज आया। सर मैं बताऊं, वो अहंकार और की घटना से पूर्व एक और बात कह देना मैं चाहता हूं कि मेरा कोई स्पॉन्सर तो था, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। गाइड करने वाला अगर कोई था तो वो मैं खुद को था, खुद को गाइड कर रहा था कि तेरा मांग क्या है, तेरी जिंदगी कैसी थी, तेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बच्चा बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, एक बोलता था इंजीनियर बनूंगा। कैसे बनोगे? पैसे नहीं तो कैसे? मैं देख रहा हूं कि डीएक्शन में पैसे है, तो मैं क्यों आजू बाजू देखूं? मैं भिड़ गया और 100% काम कर रहा था। बस एक ही लक्ष्य, मेरे नीचे कैसे लोग अमीर बने, वो अमीर बनेगा तो मैं उससे ज्यादा अमीर बनूंगा। मेरा 2 ही काम था, मैंने सीखा था उस वक्त, लोगों से समझा बताता था उनको, अगर तुमको बड़ा पैसा चाहिए तो 2 काम करना है, सच बोलो, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करो। सच क्या बोलना? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं दवाई नहीं बेचता। दूसरा काम क्या है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करो।
वही इम्यून सिस्टम ये रोग को नहीं, रोग के कारण को शरीर से बाहर निकालता है, सिस्टम को ठीक करता है। ये मेरे शुरुआत में था, लेकिन कहीं कहीं ये ट्रैक चेंज हो गया, वो क्यूरेटिव सिस्टम में चला गया, प्रिवेंशन में नहीं था। ये ज्ञान मेरे को शुरू से था, लेकिन कहीं कहीं ट्रैक चेंज हुआ और वो गड़बड़ हुआ। सो मित्र, 2003-4 में जब मैं पूर्णिया और इसको चरण पर ले जा रहा था, वो मारुति वैन था मेरा, उस वक्त इसी पैसे से मैं खरीदा था पहला गाड़ी। और जिस घर में मैं भाड़ा रहता था उनसे बात भी करने लगे कि जब मेरे को 80,000 90,000 आने लगा, लाख भी गया, लाख ही नहीं गया, वो 3 लाख तक गया। तो वो बात की बात है, वो घर जिस घर में मैं शुरू में रहा, बसंती भी कॉलोनी में हम आ गए, रेलवे कॉलोनी से, झोपड़ी से आ गए अब कॉलोनी में, और उसको भाड़े में रखा, और वही भाड़े का घर को बाद में मैंने खरीदा। और सो मित्र, 2003-4 में लालू का जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ था, उस वक्त सभी बिहार भाई के मित्रों को याद होगा कि लालू यादव ने ट्रांसपोर्ट का टैक्स बहुत ज्यादा गुना कर दिया और 3 महीने तक टेम्पू तक नहीं चला था बिहार में। उस वक्त जेपी लाल उड़ीसा से कटक जाता था, प्रोडक्ट लाया और प्रोडक्ट अपने मारुति वैन में भरा, सभी रिस्क को सामने रख करके अपने से ड्राइव करके धर्मशील के पास रात रुकते थे रांची, और रांची से फिर जाते थे पूर्णिया, शाम को पहुंचते थे, और वहां 3 महीने तक मैं महीने में 2-2 बार जाकर के मैं वहां की टीम को पोषित किया। और वही डुप्लीकेशन हुआ चंदन सिन्हा में, और परमात्मा उसकी लंबी आयु दे, वह चंदन सिन्हा आज बिहार में अगर बहुत से नाज हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन का कोई गुलाब है, उसमें से एक चंदन सिन्हा भी है। कब का है? उस जमाने में जब पहला मीटिंग उसने किया था, तो चित्रगुप्त एक मंदिर है उसके फील्ड में किया था, और वहां से जब यात्रा आज हुई, आज वो क्राउन डायमंड है, और उनके नीचे हजारों लोगों का जीविका चलती है, गांव-गांव से लोग उनके इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। सो मित्र, उस वक्त 3 महीने तक मैं अपनी टीम को बचाया। ये है टीम के प्रति समर्पित भावना, भी 100% कि मैं जो करूंगा, मैं जैसा हूं, मेरा टीम मेरे से आगे हो जाए। इसलिए मैं उस वक्त जमाने में स्लोगन कहा करता था, गुरु बूढ़ रह जाए, चला सेक्रीन हो जाए, मेरे से पहले तू क्राउन एम्बेसडर बन जा। अभी बना है 2007 के बाद क्राउन एम्बेसडर, पहले तो क्राउन डायमंड था, तो तू मेरे से पहले क्राउन एम्बेसडर हो जाए, और वही काम करता रहा। और 2009 के बाद अब आता हूं मैं उन बातों पर जिसको मैं छोड़ करके इस बीच की घटना को मैंने कहा। अपनी ताकत पर स्पीकर बने, अपनी ताकत पर स्टॉक पॉइंट लिए, अपनी ताकत पर, अपने स्किल पर, डीएक्शन के प्रति समर्पित विचारधारा से उसी को फॉलो करते हुए 2009 तक सुपरसोनिक की तरह हम आगे बढ़ रहे थे। उड़ीसा में नंबर 1 का स्टॉक पॉइंट भी था, पहला क्राउन एम्बेसडर डायमंड बनने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मित्र, हमारे जितने भी पुराने हमराही, हम साथी डीएक्शन के हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो मेरे अंदर हुआ था उसका खामियाजा मैं आज तक भोग रहा हूं। मैं जानता हूं कि उस सुपरसोनिक स्पीड में अगर मैं उस वक्त रहता, तो मैं जानता हूं कि गुरु माता गुरु पिता के बाद यह जेपी लाल ही क्राउन एम्बेसडर होता। चड्डे से भी पहले चड्डे जी बने थे, उससे भी पहले मैं बन सकता था। 2010 11 12 तक मैं निश्चित बन जाता, दूसरा नहीं तो तीसरा तो निश्चित था हमारा, 3rd पोजीशन या 2nd पोजीशन। लेकिन क्या हुआ नतीजा? अरे मैं तो अब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाने वाला आदमी। हाँ, उस वक्त फिर वो मारुति वैन को बेच के मैं हुंडई का गेज ले लिया था। अभी क्या है, फिर वो घर भी मैंने खरीद लिया। अभी क्या है, और मेरे 2 भतीजी के शादी में भी मैंने पैसे दिया, घरेलू काम में भी बड़े भाई को भी बहुत बार मदद किया, बहुत परिवारों को भी मैंने हेल्प किया। जीवन में सभी दिन मैं ऐसे रहा हूं, क्योंकि मेरे इष्ट शिव और शक्ति हैं, मां भगवती और महादेव हैं। मैं कभी ऐसे नहीं किया। ता जिंदगी मैं कुछ भी अगर लिया हूं तो कुछ दे करके लिया हूं। क्या लिया हूं? आशीर्वाद, शुभकामना लिया हूं, लेकिन अगर अर्थ है तो मैं मेहनत करके लिया। लेकिन 2009 में बंधु मेरे को अहंकार हो गया। मैं उन तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं, समस्त भारत के हिंदी भाषा भाषी, विश्व के 190 कंट्री में हमारे प्रोफेसर का, हमारे महागुरु का चैनल है। इस आरबीसी सिस्टम के द्वारा आज सभी लोग दुनिया में सुन रहे हैं, तो
मेरी जिंदगी का, मैं अपनी घटना, ये साहस कोई नहीं करेगा अपनी जिंदगी के नेगेटिव बात को रखने का, लेकिन मैं जानता हूं कि डीएक्शन परिवार केवल मेरा टीम नहीं, समस्त विश्व मेरा परिवार है। अगर मेरे जिंदगी में मेरे गलती के कारण मेरे को हानि उठाना पड़ा है, तो मैं निवेदन करता हूं उन तमाम ऐसे लोगों को जो अहंकार अपने पास में पाल के रखे हुए हैं। कुछ लोग किसी भी तरह का दम भरते हैं, वो क्या है, नहीं है। हमारे महागुरु जो कहते आ रहे हैं, गुरु माता जो कहते आ रहे हैं, उनके मार्ग पर बहुत लोग चलने वाले हैं, कुछ लोग नहीं चलने वाले। मैं तो कहता हूं, अरे मूर्खो, वो प्रथम हैं, ये मनु और शत्रुपा हैं, सनातनी धर्म में पहले लोग हैं। तुम मानो चाहे न मानो, तुम उसके चैनल हो। इसलिए मैं भी शुरू से इनका सम्मान करते आया हूं। जब भी टीएसएफपी में गया हूं, मेरा मन जितना किया, मैं उनकी सेवा में सदैव रहा था। हाँ, लेकिन इस यात्रा के बीच में समर्पित जो 100% कहते हैं, वो वही नहीं, एक सम्मान था कि इनके कारण ही मैं डीएक्शन में हूं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनके अंदर में अहंकार हो गया, जिनके अंदर में दम्भ हो गया, अभिमान हो गया कि मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना बड़ा लीडर, मित्र, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। डीएक्शन विश्वास, भरोसा और ईमानदारी का एमएलएम बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर लीडर हैं तो आप व्यक्तिगत नहीं हैं, आप सार्वजनिक हैं, और आप एक कांच के घर में बंद हैं, सब दिखता है। आप जहां हो, जैसा कर रहे हो, बाहर वो सब देख रहा है दुनिया। आप अगर अहंकारी हो तो आपका टीम भी अहंकारी होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर ईमानदार हो, मैंने अपने जिंदगी में 2009 तक मेरा सारा टीम मस्त था। क्यों? कि मैं मस्त था, मैं ईमानदार था, मैं कर्मयोगी था, मैं कर्मनिष्ठ था, तो मेरा टीम भी मेरे को देखता था। क्यों? कि मैं सार्वजनिक अब नहीं था, मैं व्यक्तिगत, सार्वजनिक था, मैं व्यक्तिगत नहीं था। लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए दम बना लेते हैं कि यस, ये मैं हूं, मैं नहीं तो और कुछ भी नहीं। वो खंजर चिड़िया हो जाती है। वो सोचती है कि हम तो सर उठा के रहे ना, आसमान मेरे ऊपर टिका हुआ है। भूल है उसकी। मैं खामियाजा भोगा हूं सर। अगर मैं अफसोस नहीं करता, क्योंकि मैं 100% जो करता हूं स्वीकार करता हूं मैंने गलती की, तो आप सभी लोग भी अगर आज से अपने अपलाइन या आप अपने डाउन लेग के प्रति कंपटीशन की भावना रखकर आप अहंकार की मैं ही राजा हूं, तू मेरा प्रजा है, मैं ही तेरे को जन्म दिया, मैं ही पालन हरता हूं, ये भूल है सर। मैंने यही गलती की। नतीजा मेरे ढेर सारे दुश्मन हो गए, और इन्हीं कारणों से तनाव ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ गई। मैं अपने अहंकार को बड़ा कर दिया। नतीजा, अमरनाथ सेन गुप्ता मुझे भुवनेश्वर बुलाकर कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? बोला सर, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते। और उन्होंने कहा नहीं, आपको काउज बताना पड़ेगा। काउज नहीं दूंगा सर। तो फिर कोई विकल्प? बोला रिजाइन दे दो, दीजिए कागज। 5 मिनट में मैंने रिजाइन दे दिया। ये साहस किसी को नहीं कर सकता सर, मेरी गलती थी 100%। मैं अहंकारी हो गया था, लोगों को कुछ गुस्सा नहीं था। अपलाइन टाउन में चलो निकलो, ये वो हावी जावी कुछ भी, मेरे जैसा कोई नहीं, देख लूंगा, मिलना चाहिए। सो सर, जो आदमी और 3 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर होने वाला था, उसको रिजाइन मिल गया। लेकिन मेरा कंपनी ने, मेरा अमरनाथ सेन गुप्ता को, मैं जहां बनी भी हैं, और हमारे प्रोफेसर को, उनके ही आशीर्वाद से आज मैं डीएक्शन में हूं। अगर वो हमारा पैरवी नहीं करते, अमरनाथ सेन गुप्ता को, सुनील कुमार को, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। मुझे रिजाइन दिलाने के लिए जो मेरे कुछ मित्र लोग हैं, मेरे ही, वो सुन रहे होंगे तो सुने, उन्हीं लोगों के कारण मुझे रिजाइन देना पड़ा। और अगर प्रोफेसर, महागुरु और सुनील कुमार, ये 2 व्यक्ति ने मुझे यहां लाने में पुनः बहुत उनका हाथ रहा, खास करके प्रोफेसर का। तो मैं उनको फिर से चरण वंदना करता हूं। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं डीएक्शन में फिर और कुछ कर रहा होता, फिर वही रेकी वगैरह करता। तो सो मित्र, ये खामियाजा जो आदमी 2.5 लाख, 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है,
आलीशान जिंदगी जी रहा है, बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा रहा है। नहीं, वो तो एक को पहले भेज दिए थे, जो डॉक्टर है, मेरी बड़ी बेटी खुशबूलाल, उसको डॉक्टर भी बनाया, बेटी को इंजीनियर भी बनाया, छोटी बेटी को, बेटे को भी इंजीनियर बनाया। उसको बोले पापा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं साइंटिस्ट बनूंगी, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए पूना में एडमिशन कराया। वहां उसका तबीयत खराब होने लगी, 2 साल खराब हो गया, फिर बोली कि मुझे तो कैसे होगा पापा, मैं ना साइंटिस्ट भी नहीं बन सकी, डॉक्टर भी नहीं बन सकी। मैं डोनेशन दे करके उसको डॉक्टर बनाया। एक 15 रुपए रोज कमाने वाला आदमी अपने बेटी को 20 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाता है, 30 लाख रुपए दे करके। कैसे हुआ सर? डोनेशन में। फिर और जो खर्चा था हुआ, फिर दामाद भी डॉक्टर ही किया। हाँ, ये अलग बात है कि वो एक पैसा भी मेरे से मांग नहीं किया। मैं उस परिवार को भी और उनके परिवार के सारे सदस्य को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। रांची में उन्होंने एक पैसे का मांग नहीं किया, और जो मिथिला समाज में हम लोगों का विवाह होता है धूमधाम से उन्होंने किया। जो मेरा इस्तीफा में खूब जम के शादी किया। और ये कैसे होता? आलीशान जिंदगी, बच्चों को हाई एजुकेशन सब पैसे से हो रहा था, दम हो गया और मुझे रिजाइन देना पड़ा सर। ब्रांड डायमंड होने के बाद तो नवंबर 2009 में, और फिर 10 गया, 11 गया, 12 में फिर मुझे वापस लाया गया। अमरनाथ सिंह गुप्ता जी ने कहा, लेकिन एक बात याद में कर दूं आपको, जो मैं करूंगा 100% करूंगा। मैंने रिजाइन दे दिया, कोई अफसोस नहीं था, अपना काम शुरू किए। सो मित्र, फिर भी निस्वार्थ भाव से, मेरा यही स्टॉप पॉइंट जहां से मैं मीटिंग कर रहा हूं, ये मेरा ऑफिस है, तो यहां से निस्वार्थ भाव से मैं लोगों को सेवा शुरू कर दी, निस्वार्थ भाव से सेवा की। और पर्सनल पीवी भी होता था, जनरल जी से मैं प्रोडक्ट मंगाता था, वो कहते काट दीजिए, दिखता तो कुछ था नहीं, काट दीजिए। और ये सारे 3 साल के पैसे जोड़ करके जब मुझे वापस लाया गया, करंट महीने का बोनस और एक्स्ट्रा उस 23 महीने का बोनस में, हर एक महीना 2 महीने का बोनस के साथ 23 महीने ने 33 महीने का मेरे को बोनस कंपनी हमको हर महीने 3 महीने का बोनस देती थी। एक साथ नहीं दिया, लेकिन उसी पैसे से मैंने रांची में जगह ली, धर्मशील के घर के आगे 8 कट्ठे। सो ये है डीएक्शन। अगर मैं अहंकार नहीं करता, टीम को, अपना टीम जितना जब तक समझ रहे थे सुपरसोनिक की तरह भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अहंकार किया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, स्पीड खत्म हो गया, इनकम खत्म हो गया, डीएक्शन से भी खत्म हो गया। तो हाथ जोड़कर मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूं मित्र, कि डाउन लेग को मैं कभी भी डाउन लेग नहीं कहा, हर्ट लाइन कहा। ये आपका हृदय है, और जो हमारा अपलाइन है वो मेरा जनक है डीएक्शन, उसको तो हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो सियासत में है, डीएक्शन छोड़ दिया है धनंजय जना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज भी मैं उसके कारण से हूं सर। और आज जो ये जिंदगी मेरी है वही स्पॉन्सर के कारण है। इस स्पॉन्सर को कभी गाली मत दीजिए, और स्पॉन्सर से प्रतियोगिता भी मत करिए। आपकी प्रतियोगिता आपको अपना खुद के सपनों के साथ करना चाहिए। हमें, मैंने अपने सपनों के साथ प्रतियोगिता की, सुपरसोनिक की तरह आगे बढ़ा। जिस दिन मैंने अपनी प्रतियोगिता अपने टीम से और अपने डाउन लेग से, अपने हर्ट लाइन से और अपने अप लाइन से शुरू कर दी, मैनेजमेंट से कर दिया, सिस्टम से कर दिया, बर्बाद हो गया। लेकिन मेरा पूर्व किया हुआ काम और प्रोफेसर का आशीर्वाद के कारण आज मैं डीएक्शन में हूं। और इतना ही नहीं हुआ सर, जब डीएमआई, गैसान से डीएमआई का यात्रा हुआ, उस वक्त से भी मैं फिर भी वापस तो हो गया, पैसे भी आ गए, लेकिन वो जो स्पीड था वो मेरा नहीं पकड़ रहा था। 2018 में जब भी मैं पाली में, मैंने कहा था कि रो करके स्टेज पे कहा था, काफी हमारे मित्र लोग सुन रहे होंगे, बिहार से भी सुन रहे होंगे सभी मित्र, मैं रो करके कहा था कि जब मैं इतने दिन से सोया था, अब नहीं सोऊंगा। इससे पहले तो प्रोफेसर को मैं केवल एक सम्मान की दृष्टि से देखता था, लेकिन उस दिन से आरबीसी सिस्टम को मैं हृदय में आत्मसात किया। और ये फ्रीडम डे जब भुवनेश्वर में हुआ, उस दिन के बाद 6 महीने पूर्व से ही हमारा एक स्टेट में हमारा टीम बिखर गया था। प्रोफेसर के माध्यम से, सिस्टम रफीक भाई के माध्यम से, सिस्टम के तरफ से भी मैंने एक सिस्टम फिर
जो मैं पहले सुपरसोनिक की तरह काम कर रहा था, वही सिस्टम यहां लाया प्रोफेसर के आशीर्वाद से। और उस राज्य में जितने भी गड़बड़ झाला हो रहा था, मैं उसको सही किया। आज वो 12 साल पुराने योद्धा लोग हमारे जग गए। क्यों जग गए? कि मैं जग गया। तो भगवान भी कहते हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम होने लगोगे, और कायनात भी तुम्हारे आजू बाजू वैसी स्थिति पैदा कर देगी। सौमित्र, मैं एक उदाहरण आज मैं कह दूं कि जब हम डीएक्शन को फॉलो अप कर, डीएक्शन के सिस्टम को फॉलो करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, तो मैं अपने काम से सीखा हूं, जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 99% लोग पहले तो अपने व्यक्तिगत चरित्र, व्यवहार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने में अगर काम करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। मैं सफल नहीं हुआ, इसलिए मेरे ऐसा प्रमाण नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जगह मत दीजिए। किसको जगह दीजिए? व्यक्तिगत से ज्यादा हमारे जो टीम है ना, उसके महत्व को वो ज्यादा बड़ा कर दीजिए। आप उससे ज्यादा बड़े हो जाए। आप अपने से पहले उसको अमीर बनाइए, आप उससे कहीं ज्यादा अमीर हो जाए। इसलिए मैंने जो 2009 तक, 2001 तो नहीं, दिसंबर से फरवरी 2009 तक में जो मेरे पास में शक्ति, क्षमता सोचने की थी, वो मैं बाली में स्टेज पर कह दिया रोते हुए कि अब मेरा एक एक बॉडी का सेल जो है वो ऊर्जावान हो चुका है। उस महिला के रोते हुए देख करके, मध्य प्रदेश की थी वो, बीके गुप्ता जी अगर सुन रहे होंगे तो उनकी टीम का रो करके वो जब बोल रही थी, उनको देखा तो मुझे लगा कि डीएक्शन मुझे इतना कुछ दे रहा था, मैं कहां था। जेपी, तुम क्या था, तुम क्या हो और क्या हो गए। 2009 तक तुम्हारा बराबरी कोई नहीं था, और आज तुम यहां सोए हुए हो। देखो इस महिला को और इनकी जिंदगी को। अगर ये डीएक्शन में नहीं होती तो क्या होता? तेरा भी अगर आज कुछ हो जाए, तेरे बच्चों का क्या होगा? तो डीएक्शन तुमको देने के लिए तैयार है। कुबेर का भंडार है ये। यहां पर कुछ भी संभव है, कुछ भी मिल सकता है तुमको, तो क्यों यहां रो रहा है? तो उस दिन से मैं जगा, और आते ही मैं जहां जहां मेरा कुनबा खराब हो गया था, मैं तो सिस्टम में लाया, और ईश्वर की कृपा हुई। मैं तो इस करुणा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि करुणा ने मुझे काम करने के तरीके को और बढ़ा दिया, क्योंकि यही तो नेटवर्क है। करुणा ही तो नेटवर्क है, एक से अनेक की तरह। और वो सिस्टम को अब डुप्लीकेशन की तरफ ले गया, और जूम का 5 टाइम का जूम मेरे टीम में चल रहा है। शाम को मैं चौपाल भी बैठा था, अभी 9 बजे सब चौपाल में बैठेंगे, और केवल विकास की बातें होंगी। पुरानी बातें भूल जाओ। अब कैसे हमारा झारखंड एक आदर्श डीएक्शन राज्य को स्थापित करूंगा, ये मैं आज घोषणा करके जा रहा हूं। आरबीसी चैनल और गुरु माता और गुरु पिता के आशीष से मैं इस राज्य को डीएक्शन का एक आदर्श राज्य बना के रहूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर है, आरबीसी सिस्टम है और डीएक्शन का सिस्टम है। डीएक्शन और आरबीसी इक्वल टू है। डीएक्शन जो सिस्टम सिखाता है उसी को द्रुत गति प्रदान करने के लिए आरबीसी प्रोफेसर का ज्ञान है, प्रोफेसर का मार्गदर्शन है, वो मुझे शक्ति देता है। 78 साल 79 साल के इतने जोश में रह सकते हैं, तो मैं 62 साल का जोश में क्यों नहीं रहूं? अगर मैं 62 साल का जोश में हूं, जुनून में हूं, तो मेरा टीम भी जुनून में रहेगा। क्यों? डीएक्शन बिजनेस, एमएलएम बिजनेस है, सब दिखता है, सब दिखता है। हम सब कांच के घर में हैं। आप सोच रहे हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, सब दिखता है। सम्मान के रूप में नहीं बोले ओके, लेकिन अब मैं अंतिम इस तरह से मैं कहूं अगर कि अब हमारा टीम जहां जहां कुनबा खराब था, इस लॉकडाउन में जूम के माध्यम से सबको एक किया। उससे पहले भी सब अब एक हैं, और मैं ये घोषणा करके जाता हूं, झारखंड हमारा एक डीएक्शन का आदर्श राज्य स्थापित होगा। जितने भी मेरे झारखंड के वॉरियर सुन रहे हैं, आरबीसी वॉरियर सुन लो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आन, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निर्दोष कर्म डीएक्शन के मार्ग में, उसी को साक्षी मानकर मैं यह घोषणा करता हूं कि डीएक्शन हमारा 2020 नहीं 2021 में एक आदर्श डीएक्शन राज्य की स्थापना होगी, और डीएक्शन बनाम शेष भारत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब एक ही लक्ष्य है। इसलिए मैंने अपना ये उंगली है, इस एक का मतलब वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन कंसेप्ट, वन ड्रैगन कंपनी, वन सिस्टम,
जीरो टॉलरेंस जो प्रोफेसर कहते हैं, जीरो, कुछ भी नहीं, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है अब हमारा और हमारे टीम का, झारखंड बनाम शेष भारत। ये एक स्वच्छ पवित्र प्रतियोगिता भी नहीं है, अपने आप को डीएक्शन के सिस्टम को सामने रखकर और शक्ति आरबीसी का लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और डीएक्शन को पूरी दुनिया में, भारत में एक नंबर करने में हमारा टीम, हमारे ऐसे हजारों लीडर आप सुन रहे हो, अगर सब यह प्रण कर ले तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा डीएक्शन दुनिया में नंबर 1। वो पेरू क्या है जी, पेरू तो केवल हमारा झारखंड और बिहार उसको पीछे कर देगा और हमारा उड़ीसा कर देगा। और यही उड़ीसा में जो मैं करता था, वही 2 साल तक मैं मेहनत किया बलांगीर में, हमारा प्रशांत कुमार स्वाइन, उसने सिद्ध करके इसी उड़ीसा में दिखा दिया कि 19 साल से जो बिजनेस कर रहे थे, जो मार्गदर्शन कर रहा था, उससे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर उसने 7,000 लोगों का भीड़ लगाकर दुनिया के सभी प्रोफेसर के आशीर्वाद से लोगों का जमघट लगा दिया। ये है जुनून, ये है आग, ये हमारा वॉरियर प्रशांत कुमार टीम जो हमारा है उड़ीसा का, वो हमेशा नंबर 1 में है और आने वाला समय में भी ये भी एक आदर्श है। मैं बलांगीर टीम को भी मैं अपने तरफ से उनको निवेदन करता हूं कि अगर हमें एक आदर्श प्रोफेसर के सम्मान में, सिस्टम के सम्मान में और खास करके अपने परिवार और अपने वजूद के सम्मान में, अगर आप सभी लोग एक होकर, एक मत होकर, सभी अहंकार को, सभी आपसी द्वेष भावना को मिटाकर एक लक्ष्य के लिए काम कर दीजिए कि उड़ीसा को भी एक आदर्श डीएक्शन राज्य स्थापना करेंगे। तो ऐसा करके अगर हम सब समस्त भारत इसी तरह से चलें, तो डीएक्शन तो विश्वास, भरोसा और ईमानदारी का नाम है। ये जो पीछे लोगो है, क्या है इसका, मैं तो यही नाम दिया हुआ, विश्वास, भरोसा और ईमानदारी, करेंगे, करना सिखाएंगे, यही है सर सही चीज। और अब मैं वही कर रहा हूं और मेरा सारा जितना भी टीम है, इसलिए मैंने कहा भी था कि दुनिया, भारत का कोई भी लोग 100 करोड़ करे ने, प्रोफेसर भी साक्षी हैं। मैंने सबसे कहा था, जितने भी मित्र टीएसआईपी में गए थे, मैंने कहा था कि अगर कोई करे न करे, जेपी लाल का टीम 100 करोड़ करेगा। और वो दूर नहीं जब जेपी लाल का टीम भी 100 करोड़ करेगा। कैसे करेगा? अब यहां पर मैं कहता हूं, वो जो सुपरसोनिक शक्ति थी हमारी, अब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं। क्या था उस वक्त, अब मैं राज बता। मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं काम से सिखा देता है, काम को सिखा देता है। पहला तो मेरे सामने और कुछ भी नहीं था, जो सिस्टम है डीएक्शन का उसी को मैं मानता हूं, जो आरबीसी की शक्ति, आरबीसी का आशीर्वाद, इसके बाद हमारे अंदर का जुनून, हमारे अंदर का सपना और पंच महाभूत और पंच प्राण की शक्ति जो मैंने इजाद की है। मैं, हमारे सारे टीम जानते हैं, मैं पूरे भारत के लोगों से कहता हूं, अगर ये 10 महाविद्या मेरे अंदर में आ जाए तो वो आग लगेगी जब हम पेरू ऐसे लोगों को, हमारा देश का एक स्टेट ही हरा कर उसके दुगुना कर देगा। ये 10 महाविद्या मैंने इजाद की है, जो मैं पहले 2009 पहले जीता था। उसमें पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एक शरीर बनता है। और इसमें यह शरीर कब बनता है, जब हमारे अंदर एक लक्ष्य होता है, लिस्ट होता है और फॉलो अप होता है डुप्लीकेशन का, जो हमारे अपलाइन कह रहे हैं। ये तीसरी ताकत, और चौथी ताकत है हैबिट, आदत, और 5वीं और अंतिम ताकत है फेथ, विश्वास। अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आदत नहीं बनेगी, और आदत नहीं है तो फॉलो अप नहीं होगा, और फॉलो अप नहीं है तो लिस्ट नहीं बनेगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर लक्ष्य भी नहीं बनेगा। तो लक्ष्य अगर दे दिया कि हमारा झारखंड, हमारा उड़ीसा, हमारा बिहार एक आदर्श डीएक्शन राज्य स्थापित होगा, तो मैं सोच लिया कि परमात्मा भी मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं एक अच्छे काम की तरफ जा रहा हूं। मैं दूसरे की जिंदगी में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए जा रहा हूं, तो कायनात भी, परमपिता परमेश्वर मां भगवती भी मेरा साथ देगी। और वह दिन दूर नहीं जो मैं देख रहा हूं, जो कचरे हैं वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगे, संगार हो जाएगा, उसका सिस्टम अपने आप संगार कर देगी। जो ईमानदार होगा, जो सिस्टम को पालन करता हुआ अपने टीम को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वही इस जगत में जीवित रहेगा। डीएक्शन की दुनिया में वही इस दुनिया में संघर्ष करते हुए सफलता को अपनी टीम के साथ हासिल करेगा। मित्र, तो यह हो गया पंच महाभूत। इससे एक व्यक्तित्व बनता है, लक्ष्य, लिस्ट, फॉलो अप, हैबिट एंड विश्वास, फेथ। और अब इसमें प्राण क्या है? डीएक्शन का अपना 5P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान,
पे आउट और प्रमोशन, इससे बढ़िया है क्या और किसी के पास? जो हमारे पास प्रोफाइल है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास प्लान है, जो हमारे पास पे आउट का सिस्टम है, और जो हमारे पास प्रमोशन है। 15% में छोड़ा हुआ आदमी 10 साल के बाद शुरू करता है, पता चला है कि वो डबल डायमंड ये है, ये है प्रमोशन हमारा डीएक्शन का। लेकिन सर ये सब होता कैसे है? उस वक्त जो मैं करता था, जो सीखा था, वो मैं आपके बीच रखता हूं, फिर अपनी बात को एक दूसरा नाम दूंगा। मैं अपनी कहानी के साथ आप लोगों को ये भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं शुरू में ही कहा था कि मेरी सफलता के साथ साथ मेरे असफलता के बीच की जो कहानी है वो क्यों हुआ, वो मैंने कह दिया। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जब मेरे अंदर आ गया, मैं बर्बाद हो गया। जैसे ही मैंने इसको त्याग करने में मेरे को समय लगा, तब तक मैं कैसाम से डीएमआई आ गया। डीएमआई के बाद भी सोया रहा, लेकिन उस महिला के क्रंदन से मेरे अंदर में खलबली मच गई कि इस सिस्टम तो मेरे के साथ पुष्ट को देने वाला है, मेरे टीम के साथ पुष्ट को अमीर बनाने वाला है, सुख समृद्धि खुशहाली देने वाला है, मैं क्यों सोया हुआ हूं? इसके बाद अब मैं नहीं सोऊंगा। और नतीजा ये हुआ सर, जहां जहां जिस प्रदेश में मेरा काम फटा था, आज वहां 20% का इजाफा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कायनात भी मदद करता है, लोगों के अंदर गलत विचार को बदलने में काम कर रहा है। और ऐसे ऐसे वॉरियर हमारे हैं, ये मैंने घोषणा कर दी कि हमारा झारखंड, बिहार और उड़ीसा एक आदर्श डीएक्शन राज्य घोषित होगा, क्योंकि इन तमाम जगहों पे मेरा ज्यादा टीम, ऐसे तो आसाम में भी है मेरा, बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पूरे दुनिया के 43 कंट्री में हमारा टीम फैला हुआ है। टीम से टीम 5 कंट्री में तो मैं बनाया हूं खुद, ढेर सारे पैसे वहां से भी आते हैं। और इस बार तो टॉप अचीवर भी हैं हम उड़ीसा के। तो जब से शुरुआत हुई है टीएसएपी, तब से मैं क्वालिफाई करता हूं। क्यों? वही जुनून के कारण। कल का घर बना हुआ था, इसलिए कंफर्ट जोन में भी मुझे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उसमें मजा नहीं आता था। खुद में गलानी फील होती थी, मैं किया नहीं हूं, मेरे को मिल रहा है, लानत है जेपी लाल तेरे को, तू खैरात में ले रहा। इसीलिए मैं उन 3000 लोगों वाले, 3000 पीवी करने वाले लोगों से कहता हूं कि खैरात और भीख में लेना काम बंद करो। तुम्हारे साथ असीम संभावनाओं का पहाड़ पड़ा हुआ है, रास्ता करिए, कुछ करिए, हराम का खाना बंद करिए। मुझे भी गलानी होती थी, लेकिन वो गलानी उस महले के क्रंदन से मेरे अंदर का जोश जगा। वो 2001 से लेकर 2009 की यात्रा में, और उसको मैंने शुरुआत की पंचमहाभूत, पंचप्राण, और इसके बाद में जो सबसे बड़ा जो मैं कहने वाला हूं कि कैसे यह आदर्श डीएक्शन राज्य घोषित होगा, कैसे श्रेष्ठ भारत हम बना सकेंगे। अगर एक मैं खड़ा होता हूं तो मुझे तो परमात्मा दे देगा शक्ति, मैं कर लूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ नहीं चलो, मैं अकेले यात्रा किया हूं। मैं दशरथ मांझी को भी जानता हूं, सुना हूं, मैं अरुणा सिन्हा को भी जाना हूं, दुनिया के ढेर सारे मोटिवेशन वाले ऐतिहासिक पुरुष को मैं जानता हूं। वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसमें क्या खूबी थी जो मेरे में नहीं है? दशरथ मांझी कोड़ सकता है, इतने कई किलोमीटर का रास्ता बना सकता है छेनी हथौड़ी से, तो मैं अपने टीम को मिलियनर नहीं बना सकता? लानत है मेरे ऊपर काम करने का। फिर तो भीख मांगने के बराबर है। 3000 पीवी करने वाला भीख मांगने के बराबर, और कुछ भी नहीं है। वो डीएक्शन से किया हुआ भीख मांग रहा है। मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगा, भीख मांगना बंद करो, भीख देना शुरू करो। ऐसे मत करो। सो मित्र, वो 4 चीजें हैं जिससे कि हमारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा हमारा एक आदर्श डीएक्शन राज्य और संपूर्ण विश्व को एक क्रांति देने वाला राज्य स्थापित होगा। और अगर सब मेरे साथ हो जाएं, इसी ज्ञान में, कुछ मेरे साथ में कुछ नहीं, आप सिस्टम को साथ हो जाओ और केवल डुप्लीकेशन करो। क्या है वो डुप्लीकेशन? 99% लोग इसलिए फेल होते हैं, मैं भी फेल हो गया। उसी एक तो कारण था हमारा चरित्र मतलब अहंकार वाला, लोभ वाला, ईर्ष्या वाला, द्वेष वाला, उसको मैंने फेंका। I asked my personality step to decide that मेरा वो व्यक्तित्व मैं अपने आप से अलग कर फेंकता हूं, फेंक दिया। और अब क्या किया? केवल एक ही काम, डुप्लीकेशन। क्या? जो मैं करता हूं, एक तो वो दिखेगा, मैं जो कहूंगा तो लोग नहीं करेंगे, मैं करूंगा तो वो दिखेगा, क्योंकि मैं अब व्यक्तिगत नहीं हूं। मैं जान चुका हूं कि मैं सार्वजनिक हूं, मैं एक कांच के घर में हूं।
सब दिखता है। एवं बिजनेस कांच के घर में कैद एक लीडर है, वो जो कर रहा है वो बाहर सब देखता है, दिखेगा। आपको कहने का दरकार नहीं है, आप बोलोगे तो नहीं करेगा, आप करोगे तो वो भी करेगा। तो मैं कर रहा हूं इसलिए मेरा टीम भी करेगा। ये नहीं कि मेरे को कुरान एम्बेसडर बनना है, नो, मुझे कुरान एम्बेसडर बनाने हैं और बनेंगे। और मैं 2020 तक में ये आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। यही मिशन 2020 जो लीम का मेरे पीछे आशीर्वाद है, वो लीम का टीम, लीम का जो मिशन है, वो मिशन में कामयाब होंगे, निश्चित होंगे। वो 4 चीज क्या है? पहला तो है, उस वक्त मैं अपने टीम को बिठाकर लुंगी गंजी में, यही वो टेबल है जब मेरे घर में हुआ करता था, लुंगी गंजी में बैठ के 2-2 बजे दिन तक खाली पेट लोग का भीड़ लगा हुआ है। केवल और केवल पहला चीज जो सिद्धांत है आपको सफल होने का, 99% इसी 4 चीज को फॉलो नहीं करते, डुप्लीकेशन नहीं करते, इसलिए वो फेल होते। और उस वक्त 2001 से लेकर 2009 तक मैं करता था, इसलिए मेरा टीम और मैं खुद सुपरसोनिक था। वो 4 चीज क्या है सर? पहले तो वो 10 महाविद्या, बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं होगा। बिना लिस्ट बनाने का ढेर सा तरीका है, उसको बात नहीं करने का। लिस्ट सबके पास, जिसको मैं जानता हूं, जिसको वो जानता है, ये कला आपके पास आता है। चाहे डायरी में लिखिए, कहीं भी लिखिए, मोबाइल में लिखिए, सबसे बढ़िया, दिमाग से बढ़िया है डायरी, ये सबसे बढ़िया तरीका है। रोज उसको फॉलो अप करिए, होगा। और फॉलो अप सबसे बड़ा, फॉलो अप ए यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर, इसको ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं कई लोग, हम बल्कि हमारा भेगना धर्मशील कहता है कि अपने बच्चे को अगर भरपेट दूध पिला देंगे तो पड़ोसी तो पिला नहीं सकेगा। अपने बच्चे को तो आधा पेट खिलाते हैं आप, तो पड़ोसी के यहाँ तो मुंह मारेगा ना वो, और हमारे बच्चे को दूसरा फुसलाएगा। तो यहाँ पर कहानी है कि आप अपने डाउन लेग को ज्ञान का, यही जो हमारा इंफॉर्मेशन है, पहला है डुप्लीकेशन का जो सिद्धांत है, खाली डुप्लीकेशन करो। किसका डुप्लीकेशन करो? काम का करो, सिस्टम का करो। कैसे करो? इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का सिस्टम, ये 3 P जो है मस्ट है इंफॉर्मेशन। फिर उसके तकनीकी ज्ञान, वो कैसे अपना पासवर्ड रिसेट करेगा, कैसे अपना मोबाइल सेटिंग करेगा, कैसे अपना बोनस देखेगा, अब कैसे किसी टेबल, किसी दूसरे स्टॉक पॉइंट पे जाएगा, दूसरे उसके जो ग्रुप है कहीं जाएगा, जब वहां का स्टॉकिस्ट उसको बरगलाएगा तो उसको कैसे जवाब देगा, ये सारी चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो आप इंफॉर्मेशन की कमी जो होती है, वहां से डुप्लीकेशन बंद होता है। तो पहला चीज है, आप सही इंफॉर्मेशन दीजिए। एक चाय किसी को डीएक्शन का टी दे दिया और 135 170 एसबी मिल गया, तो आप सोच लिए कि बस 30 मार्क हाँ हो गए जी, 85 रुपए बच गए, 170 एसबी हो गया। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको सही यूजर बना करके फिर उसको धीरे धीरे सारा ज्ञान देंगे। ओके, पहला चीज है इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन दीजिए, ये डुप्लीकेशन का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है उसका इन्वॉल्व। अब अपने साथ प्लान दिखाइए। केवल प्रोडक्ट तो अपनी जगह है ही, प्रोडक्ट का बिना कुछ होगा नहीं, लेकिन प्लान भी एक बड़ा चीज है। प्लान दिखाने अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे आप? प्लान भी दिखाना चाहिए। इसलिए अपने साथ इन्वॉल्व करिए, उसको साथ में ले चलिए, दिखाइए, और इसके बाद में उसको साइन कराइए। जाओ अब तुम करो, उसको भार दीजिए, उसको ड्यूटी दीजिए, जाओ इस बार तुम उसको दिखाओ, वहां रिकॉर्डिंग करके रख लेना। उस जमाने, मेरे जमाने में तो नहीं था, हम उससे फीडबैक लेते थे, शाम को आओ यहीं कॉफी पियेंगे, और आज जो तुम उसको गया था बताने के लिए, क्या हुआ, हाँ या ना हुआ, वो मेरे को बताओ। ना हुआ तो क्या बोला, और हाँ हुआ तो कैसे हाँ किया। ये है साइन। ये तीसरी ताकत है साइन। और चौथी ताकत है बंधु डुप्लीकेशन का। अब उसको इवॉल्व, अब उसको विकास करने के लिए दीजिए कि ये है बेटा तरीका। तीनों इंफॉर्मेशन हो गया, हम तुमको इन्वॉल्व भी कर लिए अपने साथ, अब तुमको सब सिखा दिए, स्किल डेवलपमेंट हो गया तेरा। ये फर्स्ट जनरेशन के साथ हो रहा है हमारा। अब तुमको असाइन काम का तरीका भी बता दिए, अब तुम लोगों को बता रहे हो खुद से। अब इवॉल्व, अब तुम विकास करो, जाओ विकास विकसित करो, अपने टीम को डेवलप करो। कैसे डेवलप करो? जो हम तुमको सिखाए हैं उसमें कोई नमक मिर्च मत मिलाना, क्योंकि यहाँ का बटन अगर उल्टा हो गया इंफॉर्मेशन, तो यहाँ उल्टा लग जाएगा। एक भी बात डीएक्शन जो कहता है उसके अलावा, आरबीसी जो कहता है उसके अलावा अगर किए तो पूरा विध्वंस हो जाएगा।
वो निर्दोष डुप्लीकेशन नहीं होगा, उसमें महत्वाकांक्षा लग जाएगी, नमक मिर्च मिल जाएगा, मसाला मिला दोगे तो तेरा टीम नहीं टेकना। जो बोलना है सत्य बोलना है, नहीं तो डिएक्शन का नाम ही डेक्सन के अलावा रख देता कंपनी लिम्सोजित। ये विश्वास, भरोसा, ईमानदारी नाम नहीं रखता, ट्रस्ट वर्दी नहीं रखता। मैं अपने तरह से बोलता हूं इसको, विश्वास, भरोसा और ईमानदारी। तो जो तुम सीखा है अपने वही दूसरे अपने सेकंड जनरेशन, जो मेरा सेकंड जनरेशन होगा उसका फर्स्ट जनरेशन उसको सिखाओ, और सेकंड को भी यही सूचना थर्ड को देगा, थर्ड यही सूचना फोर्थ को, फिर फिफ्थ, और इसी तरह से बढ़ता रहेगा। जब ऐसा हो जाएगा मित्र, तो मैं किस आधार पे कहता हूं कि डुप्लीकेशन अगर 100% इस 4 सिद्धांत पर होगा। इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करिए, अपने साथ सिखाइए, स्किल डेवलपमेंट करिए, जो हमारे अग्रवाल जी क्या करते थे लाठी के दम पर, आज भी करते हैं। कई लोग उनको इस विचारधारा से गलत मानते हैं, लेकिन मैं उनको सही मानता हूं। लाठी दिखा करके ही भी बात करते हैं, बीच स्टेज पर नंगा कर देते हैं शब्दों से, क्योंकि आधार है वो मेरा बेटा है, मेरा पोता है, हम उसको रास्ते पर नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। सो प्योर, एकदम निर्दोष डुप्लीकेशन होना चाहिए, कहीं अपना महत्वाकांक्षा उसमें पिरोना नहीं चाहिए। यही काम स्टॉक पॉइंट पे भी होना चाहिए। हर एक स्टॉकिस्ट एक कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कंपनी ईमानदार है तो आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा, सिस्टम ईमानदार है, आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा। वो 2 पैसा आपका नहीं रखती है, आप लोगों का पीवी क्यों रखते हो? कंपनी अगर हमारा 1 पैसा नहीं रखती किसी भी मद में, तो आप किसी का पीवी क्यों रखते हो? इसीलिए आप विध्वंस हो जाता है आपका टीम, आप में बरकत कभी नहीं होगा। रिएक्शन में सीधा सा बात है, ये स्पिरिचुअल, वो जो मशरूम है ना, वो प्रगति की देवी जो चीन में है ना, उसके हाथ में भी है वो सुदर्शन चक्र। वो बड़ा पवित्र और हाइजेनिक है, बहुत पवित्र है वो। उसके साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। मैं करके देखा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सो मित्र, इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, तभी डुप्लीकेशन ढेर सिद्धांत है, लेकिन प्रमुख यही 4 है। कब हम 99% इसलिए फेल हो जाते हैं कि एक फर्स्ट में जो गया वो सेकंड में नहीं जा पाता है, सेकंड से फिर वो बचा लेता है, फिर उसके बाद बचा लेता है। सो ये अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मित्र। अब मैं कहता हूं कि पेरू को भी कैसे ये 4 चीज, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व कर लिया, अपने साथ उनको सिखा दिया, स्किल डेवलप करा दिया, अब उसको टाइम दिए, जाओ तुम करो, डेवलप करो, और डेवलप के बाद भी अब विकास करो, इवॉल्व, अब वो विकास करेगा। ये कैसे अब होगा? मेरे पास एक योजना है, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर हमें एक पेरू राज्य ही नहीं, पूरे 223 कंट्री में अगर हमारा ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली डिएक्शन है, तो उस पूरे विश्व में हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ होगा। कैसे होगा? उसका एक साधारण सा तरीका है, साधारण सा तरीका मैं सोचा हूं, मैं अब उस पर काम कर रहा हूं, मेरा टीम कर रहा है, यह दिख जाएगा 2020 तक में। मित्र, हर एक महीने कम से कम केवल एक आदमी अगर डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन वही 4 चीज, सही इंफॉर्मेशन, सही अपने साथ इन्वॉल्व करना, साइन कराना, और इवॉल्व की शक्ति प्राप्त करवा देना। अगर ऐसा हुआ तो हर एक महीना अपना फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों का हजारों आदमी होगा आपके नीचे। फर्स्ट जनरेशन में किसी के पास 10, 5, 20, 25, 50, 100, 150 लोग होंगे, लेकिन उसमें क्योंकि औसत होता है 10%, अगर 150 लोग आपके नीचे, मेरे नीचे में है 140 लोग, लेकिन उसमें 23-24 लोग काम करते हैं, यही 10% है, तो हमारा औसत से ज्यादा है। सो मित्र, एक आदमी, जो मेरा जगह है वही मैं कर रहा हूं अभी झारखंड में, एक जो एक्टिव मेंबर है मेरा, उसको बोले, मैं खुद बनाऊंगा, पहले अपना दिखाता हूं मैं सबको, ये देख मेरा पहले महीने में 143 था, आज 44 हो गया, 144 हो गया, तेरे को भी बनाना है। और वो वैसे नहीं बनाना है। वो बिहार में हमने सुना है कि वहां बोलते हैं पावर लिया क्या, हाँ, तो बिना पावर का आदमी, पावर बेकार होता है, जीरो, ऐसे आदमी को लाने का नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। अगर ज्वाइन कर रहा है बिना किसी प्रोडक्ट कर रहा है, समझ लो वो जीरो है, अभी कुछ नहीं करेगा। तो फिर आपने उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सही जानकारी नहीं दिया, तो क्या करना चाहिए? जितना एक्टिव लाइन है, आज से आप लोग अगर मेरे साथ हो, मेरे इस विचार को आप समझो, मेरे इस मैनेजमेंट को समझो, क्योंकि 3 मैनेजमेंट है सर, एक टाइम मैनेजमेंट, अकाउंट
टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। ये तीनों मैनेजमेंट को अगर आप डुप्लीकेशन कर लिए, वो 4 सिद्धांत के आधार पर, इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्व, असाइन और इवॉल्व, अगर आपने कर लिया तो फिर हर एक महीना एक्टिव लाइन जो मेरा फर्स्ट जनरेशन का है उसको हम भी बनाएंगे एक आदमी को 1000 या इससे ज्यादा का। और इस महीने तो और भी ऑफर है हमारे साथ, और जोर से हम काम कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार पिछले महीने का मार्च में जितना बिजनेस हमारा झारखंड का था, उड़ीसा का था, बिहार का टीम तो मैं नहीं कर सकता, तो चंदन जी का टीम है पूरा, और भागलपुर में कुछ टीम है हमारा, तो उस विशाल के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वहां पर भी मेरा डेवलप हो रहा है। सो जितना मार्च में हुआ, फरवरी अप्रैल में ज्यादा हुआ, अप्रैल का जितना बिजनेस हुआ उससे ज्यादा 20% इस महीने में हो रहा। कारण है हर एक आदमी अपने एक फर्स्ट जनरेशन को एक आदमी के साथ 1000 या इससे ज्यादा पीढ़ी के साथ ज्वाइन करता है। अगर यही सिलसिला बना रहा तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं हर एक महीना एक करेंगे तो पता है आपको 24 महीने में कितने लोगों का टीम आपके पास बन जाएगा। जरा इस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट को ध्यान से समझिए। आप तो शुरू में बोलेंगे आज 1 हो गया, इस महीने अगले महीने 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, और ऐसा करके 12 महीने में मित्र होता है 2048 लोग। 2048 लोग होते हैं 12 महीने में, और 24 महीने में आपका हो जाता 83,88,608 आदमी। ध्यान देंगे इस मैनेजमेंट को। एक आदमी एक महीने में एक बनाता है, तो 24 महीने में अगर 83,000 88,608 आदमी होता है, तो अगर एमएलएम का औसत ले लें 10%, तब भी 8,38,860 लोग होते हैं, और इसको गुना 1000 से कर दीजिए तो आपके टीम का बिजनेस कहां जाएगा। आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? आप मल्टी मिलियनर बना नहीं सकते कि नहीं बना सकते हैं? कोई बनाए ना बनाए, जेपी लाल ये घोषणा करता है आरबीसी और डीएक्शन के सिस्टम के सामने, और मेरे पीछे इनका आशीर्वाद है। बाबा लिमसोजिन इसलिए मैं कहता हूं, मेरा ईमेल भी आईडी इसलिए मैं रखा हूं, jaybabaDXN@gmail.com, क्योंकि 100% विश्वास है। मैं सोचूंगा क्योंकि सत्य के मार्ग पर अगर हूं, कायनात ईश्वर भी, भगवती भी हमारा साथ देगी। और अगर हम सब मिलकर के एक साथ हो जाएं, क्रोध, वैमनस्यता, आलस्य, नफरत, द्वेषता, क्रोध, ये अहंकार, इस सब को त्याग करके एक उद्देश्य में अगर हम काम करें, मेरे 7 पीढ़ी, ये जो मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है इंजीनियर रवि लाल, इसके 7 पुष्ट भी हमारे इस डीएक्शन का लाभ उठाएगा, और हेल्थ, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली का जिंदगी जी सकेगा। एक जेपी लाल ऐसा कर सकता है बंधु। इस मैनेजमेंट के सामने हर एक महीने अपने फर्स्ट जनरेशन का अगर आदमी एक्टिव है, उसको आप 1000 पीढ़ी के साथ एक आदमी को जोड़ना सिखा दो, वह वही काम दूसरे जनरेशन को करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, 5वां। ये तो मैं एक आदमी की बात 83,88,608 आदमी 24 महीने का बता रहा हूं। अगर इसमें 10% भी आप सफल हुए तो 8,38,860 लोग होते हैं, और इसका अगर 1000 गुना भाग कर दे तो भैया कितने करोड़ का बिजनेस हो गया। 100 करोड़ अकेला जेपी लाल का टीम करेगा। ये है हमारा मैनेजमेंट, और मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा करने क्या है एक आदमी को बनाना। अगर एक नहीं बन सकता, मैं अगर आपके गया में जाकर अभी मर जाऊं, चेन्नई में जाकर अभी मर जाऊं, मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इस जेपी लाल को उठाने के लिए 4 म्युनिसिपैलिटी के लोग जरूर आएंगे सर। तो मुर्दे को अगर 4 आदमी मिल सकता है, तो आप सोच लो कि आप मुर्दा हो या जिंदा, एक नहीं मिल सकता है, या मुर्दे को 4 मिलता है तो आपको एक नहीं मिलेगा, तो आप सोच लो कि आप मुर्दे से भी बेकार, आप मुर्दे से भी बेकार। तो बंधु, प्रत्येक महीने एक आदमी, सभी एक्टिव लाइन, और जो सोया हुआ है उसको जगाइए, और सबका देखरेख करिए। सबका देखरेख करेंगे, आपका ये बगिया है। अब मैं वह बात कहता हूं जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस डीएक्शन के इस हस्तिनापुर का खुद भी कृष्ण हूं, खुद भी द्वाराचार्य हूं, खुद ही अर्जुन हूं, और खुद ही एकलव्य हूं। एकलव्य कब बन गया? जब गुरु साक्षात रूप में हमने मान तो लिया था, लेकिन किसी को अपने आप को दक्षिणा नहीं दे सका, और दक्षिणा मांगा भी
तो किसने? उस अहंकारी दम्भ द्रोणाचार्य ने, जिसके पास में व्यक्तिगत स्वार्थ था कि अर्जुन के अलावा कोई धनुर्धर ना हो। मेरे को भी स्वार्थ हो गया था कि मेरे से बड़ा और लीडर भारत में नहीं है, इसलिए मेरा अंगूठा, इसलिए मेरा 4 साल का अंगूठा कट गया। इसलिए मैं कहता हूं बंधु कि मैं खुद भी अपने, क्यों कि मेरा, जब मैं पर्ल बन गया था ना, जब कंपनी स्पॉन्सर हो गया, तो फिर हमारे ये अपलाइन है उड़ीसा के, वो खोजने लग गए कि ये जेपी लाल है कौन। इसलिए मैं जेपी लाल हमेशा घोषणा करता है, गर्व से कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं सेल्फ मेड, घर से चलते हुए यहां तक सेल्फ मेड हूं। उसका कारण है सर भी 100%। आज मेरे पास सब कुछ है। क्यों है? 100% के कारण। मैंने और लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मैंने अपना पैसा बर्बाद किया, लेकिन किसी को डुबाया नहीं। हाँ, लेकिन अहंकार जरूर था, और उसी अहंकार के कारण मेरे काफी दुश्मन हो गए, जिसके कारण से मुझे रिजाइन देना पड़ा। तो वो द्रोणाचार्य था मेरे अंदर का, जो दे दिया रिजाइन, ले लिया मेरी जिंदगी का जो रफ्तार था वो ले लिया। अब एकलव्य का अंगूठा ले लिया, एकलव्य, ये जेपी लाल खुद अपना जिंदगी को खत्म कर दिया। सो मित्रों, मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसे हमारे लीडर के लिए त्याग दो यार। क्षमा सबसे बड़ा चीज है। खुद को सबसे पहले क्षमा करो कि यार जेपी लाल तूने क्या गलती कर दिया, जा आज से तेरे को क्षमा करता हूं, अब मैं वो काम नहीं करूंगा। बस मां में एकम शरणम प्रजा है। किसके सामने? सिस्टम के सामने। और सबसे बड़ा चीज है सर, अपने सपनों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने टीम के सामने। अगर मैं समर्पित भावना से ये कहूं, यस मेरे से गलती हुई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, और मैं सबको क्षमा करता हूं, खुद को भी क्षमा करता हूं। जो क्षमा करते हैं ना सर, बड़ी हुई पेड़ में जब अमरूद या आम लगता है ना, वो झुक जाता है। हमें भी झुकना सीखना चाहिए। रिएक्शन सिस्टम हर एक व्यक्ति को प्यार करता है। अंतिम आदमी को पैसा देता है। सो हम भी अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से हम क्यों नहीं लोगों की जिंदगी को बदले? क्यों हम अपने अंदर अहंकार को रखें? क्यों हम अपने अंदर दम्भ रखें कि मैं सबसे बड़ा? मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं जैसा कहा कि मेरी यात्रा 2001 से लेकर के 2018 तक मैं प्रोफेसर को मानता तो था, लेकिन संपूर्ण रूप से मैं आरबीसी में नहीं आया था। लेकिन 2018 के बाद जब मैंने देखा, यस यही आदमी मेरी जिंदगी को बदल सकता है, और इन्हीं के कारण मैं डीएक्शन में आया भी हूं, तो ये जो कहते हैं इनको क्यों नहीं माना? इसलिए उस दिन से मैं समर्पित भाव से, जो लोग, वो तो पहले लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई योगेंद्र भी हमारे लिए उतना ही सम्मानीय हैं जितने माता जी और हमारे गुरु पिता। योगेंद्र भाई अगर आते उन लोगों के बीच तो भी अच्छा था, है ना? तो मैं तो बड़े ही सम्मान से मैं उनको भी नतमस्तक करता हूं। उनको भारत में लाए, फिर प्रोफेसर लाए, उनके कारण से हजारों लोगों, लाखों लोगों की जिंदगी 223 देशों में लोगों का सम्मान बढ़ रहा है। मेरा कुछ नहीं करेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को यहाँ रखते हुए मैं घोषणा करने जा रहा हूँ वही बात फिर प्रोफेसर के आज्ञा से। वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन कंसेप्ट, वन ड्रैगन कंपनी अगर है तो हमारा भारत भी वन कॉन्सेप्ट पे चलेगा, जीरो टॉलरेंस पे चलेगा। आरबीसी सिस्टम, डीएक्शन सिस्टम को मानते हुए, प्रोफेसर के मार्ग को मानते हुए, सम्मान को देखते हुए, अपने माँ पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, हमारा टीम के जिंदगी को देखते हुए एक ही लक्ष्य में काम करिए। अहंकार को त्यागिए, प्यार को अपनाइए, सिस्टम को अपनाइए। 4 सिद्धांत के ऊपर में रियल इंफॉर्मेशन दीजिए, रियल अपने साथ में इन्वॉल्व, कुछ भी बचाइए नहीं, उसको इन्वॉल्व करिए अपने काम, अपने स्किल के साथ। उसको फिर आप उनको साइन कराइए, उनको भार दीजिए, काम कराइए, और इसके बाद में हम अपने टीम को इन्वॉल्व कराने के लिए प्रेरित कर दीजिए कि जा अब तुम विकास कर। और कैसे? अपने फर्स्ट जनरेशन को कहो कि एक आदमी को जोड़ो। इस एक की संख्या को समझिए। अगर सब कुछ मेरा एक है तो ये भी एक है। हर एक महीना एक आदमी को 1000 या इससे ज्यादा बीवी के साथ हम जोड़ेंगे और उसको सही इंफॉर्मेशन देकर
भारत को दुनिया में एक नंबर ले जाने में हम सब मिलकर के एक साथ होंगे। जितने भी लोग भारत के हमारे साथ सुन रहे हैं, हम सब आप लोगों से प्रार्थना मिलकर के करना चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ डीएक्शन भारत, एक भारत एक सिस्टम, और संपूर्ण भारत को पूरे विश्व में एक मत होकर के एक सिस्टम को फॉलो करके हम नंबर 1 पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतने देर तक सुनने के लिए। हमें उम्मीद है कि मैं अपने जीवन की कथा और व्यथा दोनों आपके बीच में रखा, इसलिए अगर कोई प्रेरणा मिली हो तो हम सब भारत को और प्रोफेसर के सपने को 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ की तरफ ले जाएंगे। अगर एक जेपी लाल 100 करोड़ का सपना देख रहा है तो हम जेपी लाल एक मामूली आदमी है। जेपी लाल के ऐसा हजारों भारत में हमारा डीएक्शन का योद्धा है। हम सब मिल जाएं तो मेरा भारत 1000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ का सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग, गुड अर्निंग, मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेपी लाल जी, आपने आग लगाया। अबे जो आपको बहुत डांटा था मैंने, सॉरी आपसे वही डांट से मैं आदमी बन गया सर, वही डांट आदमी बन गया। अब मेरा टीम आदमी बन रहा है सर। आपने इतना अच्छा रिफॉर्म हो गया है सबका भलाई के लिए, उसको सुनकर मुझे इतना खुश होता है, क्योंकि हमने जो 20 बरस से हमारा जो कुर्बानी बलिदान, वो क्या हमने दिया दुनिया को मालूम है। इसको बचाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो हमारा बहुत बड़ा सपना है, उस दिन जो मैं मिडिल ईस्ट आईएमडी के साथ सलीम सजीर ने जो क्वेश्चन पूछा, क्या आपका सपना पूरा हो गया है और क्या है, मैंने बताया मेरा सपना पूरा नहीं होगा। मेरा सपना पूरा नहीं होंगे जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा। सपना पूरे होने है तो वो जिंदगी नहीं है। सपना तो कभी भी पूरा नहीं होंगे। कितना ग्रोथ होने के बाद ही स्टिल हमको बढ़ने का मौका है, रास्ता है। मैंने बताया हमारा सपना है डीएक्शन को दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाना। इसीलिए मैंने दिन रात लड़ता हूँ। जब हम डीएक्शन को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री में नंबर 1 में डालेंगे। अभी हमने टॉप 100 कंपनी का नंबर में 15 रैंक में है। जब हम एक रैंक को रीच होंगे, नंबर 1 होंगे, तभी हमारा सपना हमको होंगे हमने कुछ किया है। इसीलिए जो आप बताया हेल्पिंग अदर, सपोर्टिंग अदर, ये तो बिजनेस ऑफ पैशन एंड इमोशन। जब तक आपका अंदर से आपका पैशन, फीलिंग्स बाहर नहीं आएंगे, ये इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए दिस इज द बिजनेस ऑफ पैशन एंड इमोशन। पैशंस ऑफ इमोशंस ऑन अदर्स। आप कितना दूसरा लोगों को मदद करेंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तब आपका रिवार्ड ग्रेटर देन यू कैन इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकता है इतना बड़ा रिवार्ड आपको मिलेंगे जब आप काम शुरू करेंगे दूसरों को मदद करने को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वो जो आपको मिलने हैं, वो ये इंडस्ट्री का सीक्रेट वही है। आपको डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कई गुण ज़्यादा मिलेंगे
जब आपको दूसरों को मदद करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग इट। अभी हमारा एक ही मिशन है, हमारा मिशन, हम सबका एक ही मिशन है, एक एक आदमी को एक एक मिशन नहीं है, सबका एक ही मिशन है। कैसे हमने इंडिया को मजबूत करे, एक्शन बिजनेस इंडिया को मजबूत करे तो दुनिया मजबूत होंगे। जो इंडिया से एक्शन बिजनेस दुनिया का कोने कोने में गया है, भाई इतना कुछ है। आप जैसे लोगों को भी आपका जो अभी शुरुआत जो आपने किया है, आपका जो काम चला है, से इवन दो स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ द टोटल नेटवर्क, द पार्ट ऑफ द स्मॉल नेटवर्क आपने कुछ मैनेज किया है, उसका 50,000 के ऊपर आपके नीचे मेंबर्स, 130 के ऊपर डायमंड्स, एंड 45 कंट्रीज में आपका नेटवर्क, ये साधारण बात नहीं है। अभी ये फिगर को देखे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इतना देश का लोगों ने, इतना 1000 लोगों ने आपके टीम में है, तो उसका लाइफ को बदलने का वो काम हम सबको है। वो दृष्टिकोण से हमने साथ में एक टीम बनकर, एक ही टीम है, एक ही सिस्टम, एक टीम, एक कंपनी, एक नेटवर्क। वो जो डॉक्टर लिम का विजन वन वर्ल्ड वन मार्केट, हमारा विजन भी वन वर्ल्ड वन नेटवर्क, वन वर्ल्ड एक दुनिया एक नेटवर्क। इसीलिए हमने जो इसको डेवलप करने के लिए जो शुरुआत हमने DMI में जबरदस्त शुरू किया, उसका आग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, अभी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, वहाँ से सभी धीरे धीरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, सभी जगह को फैलाना है। ये वैल्यूज, ये सिस्टम, हमको टीम का यूनिटी बहुत जरूरत है। टीम के यूनिटी के ऊपर कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी त्याग करने को रेडी होना टीम के लिए। जब तक हम टीम को नहीं बचाएंगे, टीम को कमाने में नहीं सिखाएंगे, टीम का इनकम नहीं बढ़ेंगे, टीम का लाभ नहीं बढ़ेंगे, हम कभी भी मजबूत नहीं बनेंगे। वही है सीक्रेट ऑफ नेटवर्क में। जब कोई भी लीडर टीम के लिए सर्व त्याग करके टीम को बढ़ाने में जब सैक्रिफाइस करेंगे, तब से उसका टीम का ग्रोथ, उसका वॉल्यूम, उसका PV, उसका इनकम सभी बढ़ने को शुरू होंगे। वो कोई भी नहीं रोक सकता है। वही है मैं देखा हूँ एज ए नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क का लास्ट पीस उसको आज डुप्लीकेट होना है। डुप्लीकेट होने के लिए हमको मजबूत लीडर्स चाहिए। आप इतना रिफॉर्म, आपने रिफॉर्म हो गया है, रिफॉर्म होने को तैयार है, आपने शुरू किया है एक नया क्रांति को। हमने एक नया क्रांति को लाना नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारा नाम, हमारा नेटवर्क का नाम, इंडिया का नेटवर्क का नाम, DXN का नेटवर्क का नाम सुने तो दूसरा नेटवर्क कंपनी से बाहर में डरना मीन्स इतना उसको, उसके ऊपर इतना गौरव होना, दैट इतना अच्छा हमने करके दिखाया। तभी लोगों ने हमारे साथ जोड़ेंगे। हम सब मिलकर मजबूत DXN इंडिया को बनाएंगे। हम सब मिलकर DXN इंडिया को नंबर 1 बनने में कामयाब होने को काम करेंगे। हम सब मिलकर अबे हमारा जो बहुत बड़ा ड्रीम क्या है, डॉक्टर लिम सिउ जिनका, हमारा फाउंडर का क्या ड्रीम है, डायरेक्ट सेलिंग में DXN को नंबर 1 बनाना, वो हम सब मिलकर बनाएंगे। आप सभी को अनुरोध करूंगा, ये महीने में जो स्पेशल ऑफर दिया है 12,000 इन्वेस्ट करे तो उसका फुल रिटर्न 12 महीने में उसका 100% रिटर्न जो सिस्टम है
इसीलिए सभी CXN डिस्ट्रीब्यूटर इसको ये महीने में लगातार इन्वेस्ट करना और सभी को अनुरोध करूँगा CXN इंडिया, CXN RVC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह का नया नया ट्रेनिंग, नया नया अचीवर्स एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर्स नॉलेज आपको सबको मिलने के लिए हम इसमें लगेंगे और ट्रेनिंग में लगेंगे एंड सबको शुभ होंगे। आपको आई विश यू जल्दी से जल्दी नॉट ओनली आपका टीम में क्राउन एम्बेसडर आना, आप भी क्राउन एम्बेसडर बन। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू।